गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। आज आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये किताबों का इतना सारा ढेर लगा है और इसके एक एक बुक का हम रिव्यू करेंगे और ये सारी बुक्स सिर्फ आपके लिए खरीदी गई हैं। इनका एक एक का रिव्यू किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं प्रत्येक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि उसी टाइम पे मैं आंसर ना कर पाऊँ किसी काम में बिजी होने के वजह से, लेकिन बाद में जब भी मैं आपका कमेंट कोई देखूँगी तो उसके रिगार्डिंग आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है, आप किसी भी बुक का अगर रिव्यू कराना चाहते हैं तो बुक का नाम लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उस बुक का रिव्यू आपके साथ शेयर करने का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट फॉर्मेलिटी। सो गाइस, अगर मैंने यहाँ सारी बुक्स का रिव्यू अगर एक ही वीडियो में मेंशन करने की कोशिश की तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी देखने में काफ़ी बोरिंग लगेगा। तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज और बुक वाइज यहाँ पे वीडियो का रिव्यू आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये 3 कंप्यूटर की किताबें हैं। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बुक बताएं, और अगर हम कोई व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, वन टाइम एग्ज़ाम की या फिर पीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर काफ़ी कंपलसरी होता है और पूछा ही जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए मैंने ये मार्केट से सबसे जो बढ़िया जो बुक हैं अभी कंप्यूटर के लिए वो मैंने यहाँ पर चुन के निकाली हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। ये पहली बुक है मेरे पास परीक्षा मंथन की कंप्यूटर, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा और आप में से बहुतों के पास ये बुक होगी भी और आपने रीड भी करी होगी। दूसरी है मेरे पास ये अरिहंत कंप्यूटर की बुक है, और तीसरी है ये योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक है ये, और इनका प्रथम संस्करण है, ये पहला ही संस्करण इन्होंने निकाला है। तो ये बुक भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो ये भी बुक मैंने ले ली। तो अब हम इन तीनों बुक को देखने वाले हैं कि इनमें तीनों में ज़्यादा बेटर कौन सी है, या हमको कौन सी लेना चाहिए, या हमको इन तीनों में से कोई भी बुक नहीं लेना चाहिए। तो ये हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा मंथन की। तो इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट में सबसे बढ़िया बुक है ये। सो गाइस, यहाँ सबसे पहले परीक्षा मंथन, तो इसका एमआरपी आप देखेंगे। इसका एमआरपी मैं आपको बता दूँ, इसका 200 एमआरपी है, और ये आपको ये दिख पा रहा होगा 200 रुपये इसका एमआरपी है परीक्षा मंथन का, और इस पर आपको 20 से 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद ये 150 रुपये समथिंग आपको ये बुक पड़ेगी। फिर हम देखते हैं अरिहंत। तो इसका एमआरपी आपको बता दूं, ये 145 रुपीज़ ये आप देख पा रहे होंगे। इसका 145 एमआरपी है, और इस पे आपको 40 से 45% तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट ये समथिंग आपको 80 रुपये की ये किताब पड़ जाएगी। उसके बाद ये बुक थोड़ी सी लेंदी है, बड़ी भी है, आपको काफ़ी सारा डाटा इसमें मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी डाटा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो एमआरपी है वो हम देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे 450 रुपये इसका एमआरपी है योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक का, और इस पे भी आपको 45 से 50% अराउंड डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ख़रीदते हो, और इंदौर में तो ये बुक काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये योगेंद्र पब्लिकेशन की आफ्टर डिस्काउंट आपको 250 रुपये मतलब 250 रुपये तक ये बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर रेट वाइज अपन बात करें तो परीक्षा मंथन हमारी 150 रुपये, अरिहंत की कंप्यूटर की बुक 80 रुपये, और ये 250 रुपये। तो ये तीनों का इतना काफ़ी वेरिएशन आ रहा है इसमें, और मुझे मालूम है कि स्टूडेंट के लिए रेट का जो इशू रहता है वो हमेशा रहता है, क्योंकि पैसे उतने ही लिमिटेड रहते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो एक बात अलग है। तो सबसे पहले परीक्षा मंथन की बात करते हैं गाइस। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, और पेज भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की यूज की है। हालांकि पेज इतने मैटर नहीं करते, लेकिन फिर भी एक पढ़ते टाइम जो फील अच्छा आना चाहिए, बस इसके लिए। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, ये यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा इंडेक्स दे रखा है। तो इसमें हमको ये सबसे पहले ये कंप्यूटर का परिचय मिल जाएगा, कंप्यूटर क्या है, और इसकी ये सारी
एप्लीकेशंस क्या हैं, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये कंप्यूटर एक सामान्य परिचय मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर का उद्भव और विकास, यानी कि जितनी भी इसकी जनरेशन आई हैं, 5 जनरेशन अभी तक आई हैं, तो ये सारी जनरेशन आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर के टाइप रहते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एम्बेडेड, माइक्रो, पर्सनल, ये क्या होता है, तो ये सारा। तो कहने का मतलब ये टोटल यहाँ पे पूरा इंडेक्स इन्होंने दे रखा है। और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया जो बुक है वो यही बुक है मार्केट में अभी, और आपको काफ़ी बढ़िया रेट में, मतलब 150 रुपये में ये बुक मिल जाएगी, तो कोई महंगी बुक नहीं है। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये इंडेक्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, सारी जो जितनी भी पूछी जाती हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं, ये इतनी सारी, ढेर सारी। फिर हमने जो इंडेक्स में देखा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पेज बाय पेज यहाँ पे ये डाटा इन्होंने थ्योरी प्रोवाइड कराई है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं और आए हैं, तो वो यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट में इन्होंने क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ पे ये प्रोवाइड कराए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम कोई वन टाइम पेपर देने जा रहे हैं, इतना डीप नहीं पढ़ पा रहे, हमारे पास टाइम कम है, तो वन लाइनर फैक्ट पढ़ सकते हैं। वैसे तो आप डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी प्रत्येक चैप्टर के यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर या तो उसी पेज पे या उस क्वेश्चन के नीचे होना चाहिए, जिससे कि हमको उसमें बार बार पे इधर उधर देखने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो वो भी चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है, तो ये आंसर दिया है डी, अनुपम, और उसकी पूरी यहाँ पे इन्होंने व्याख्या दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है, तो इस डिस्क्रिप्शन अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो ऐसे ही ये पूरी बुक है, एंड तक ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेगा। तो सेम यही पैटर्न है, इंडेक्स जो मैंने बताई उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, और जहाँ पर चित्र की ज़रूरत है वहाँ पर चित्र भी इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि यहाँ माउस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये माउस का चित्र दिया है, यहाँ कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ कीबोर्ड का चित्र दिया है। जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए तो वहाँ पे हाईलाइट भी चीज़ें की हैं, टेबल फॉर्म में भी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, वन लाइनर फैक्ट भी हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर फैक्ट में दिए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसके नीचे ही उसका आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर इस बुक की टोटल पेजेस की बात करें तो इसमें देख लेते हैं गाइस, टोटल पेजेस हैं 264, ये आप देख पा रहे हो 264 पेज की ये बुक है। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो 10 से 15 दिन में आराम से ये बुक पूरी आप रीड कर सकते हो। आखिरी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर बढ़िया तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो काफ़ी ठीक बुक है ये, और अब ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करते हैं। और जैसे ये यहाँ पर कुछ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक शब्दावली होती है उसको भी यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा मेंस हम दे रहे हैं तो उसके लिए 3 मार्कर के लिए भी बढ़िया यहाँ पे है, जैसे कि मॉडेम, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये मॉडेम। तो ये मॉडेम क्या होता है, तो ये मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर रिलेटेड जो भी शब्दावली है उसको भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर डिज़ाइन किया और उसका आंसर दिया। ये ए से शुरू होके टोटल, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये पूरा जेड तक ए से शुरू होके अल्फ़ाबेटिकल इन्होंने यहाँ पर शब्दावली को डिफ़ाइन किया है। फिर साथ में यहाँ पे ये कुछ और एडिशनल फैक्ट हैं, वो भी आपको ये परीक्षा मंथन में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ये दूसरी बुक की, जो कि हरियंत की कंप्यूटर जागरूकता बुक है, जिसका मैंने प्राइस आपको बता दिया। ये समथिंग 80 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो रेट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हम बात कर लेते हैं गाइस। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 188
पेजेस आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी के साथ में इसमें जो MCQs हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज इसमें पास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। और ये इनका संशोधित संस्करण है। ये जितनी भी बुक का रिव्यू हो रहा है ये बिल्कुल जो न्यू बुक हैं बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल, उन्हीं का हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं। कोई पुरानी बुक का रिव्यू यहाँ पर नहीं किया जाता है गाइस। तो अभी इसमें देख लेते हैं हम। तो ये यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स दिया है, बिल्कुल छोटा सा इनका इंडेक्स है। 16 इसमें चैप्टर हैं। ये किताब जो पूरी है 16 चैप्टर में डिवाइडेड है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है 5 जैसा कि बाहर लिखा था। फिर जैसा हमने परीक्षा मंथन में देखा था वहाँ पर शुरू में ही दिया था एब्रीविएशन, और इसमें आखिरी में दिया है। और उसके बाद ये कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कराई है। तो इस बुक को भी एक मोटी नज़र देख लेते हैं। तो ये पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय हरियंत का। तो इस तरीके का कुछ इन्होंने यहाँ पे ये इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर का, और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है। अब ये इसकी कंप्यूटर का इतिहास इसमें देखिए, ये इन्होंने टेबल फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, जो कि पढ़ने में काफ़ी बढ़िया रहता है। लेकिन एक डीप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल स्टडी मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को इन्होंने टेबल फॉर्म में ही डिफ़ाइन किया है। कौन सी में किस चीज़ का डिवाइस का यूज हुआ था, जैसे स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, कहाँ पर ट्रांजिस्टर, कहाँ पर IC, ये सारी चीज़ें टेबल फॉर्म में इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं। फिर आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे तो कंप्यूटर का वर्गीकरण के आकार के आधार पर कौन से होते हैं, ये इन्होंने फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है फ्लो चार्ट के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद ये चैप्टर इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है। चैप्टर परीक्षा मंथन के बराबर है, इसमें डिटेल आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन वन टाइम आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए ये बुक काफ़ी बढ़िया है, और मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको परचेस कर सकते हो वन टाइम एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न बैंक में आपको यहाँ पर 1 से लगा के ये काफ़ी सारे MCQs मिल जाएंगे। और बस इसमें प्रॉब्लम बस यही है, जैसा मैंने बताया MCQs के नीचे इसके आंसर और थ्योरी बिल्कुल नहीं दिया है, सिर्फ इन्होंने MCQs दिए हैं। और इसके लास्ट में आप देख पाएंगे तो इसकी आंसर की दी है। तो चैप्टर में इन्होंने MCQ भरमार दिए हुए हैं। एक चैप्टर में अगर हम बात करें तो 80 से 100, 100 से 150 तक MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे। और आखिरी में ये उत्तरमाला आंसर की है इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। तो बस वही दिक्कत है कि आप एक एक का आंसर पीछे पलट के देखोगे, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इस परीक्षा मंथन में था, क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराया था। उससे हमारी जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमको संशय रहता है किसी क्वेश्चन में, तो वो हैंड टू हैंड हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो ये भी ठीक बुक है, वन टाइम एग्ज़ाम के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अभी इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी लेते हैं हमारी आखिरी बुक आज कंप्यूटर की। तो ये है, अभी आपको मैंने बताई दिया, रविंद्र पब्लिकेशन की ये प्रथम संस्करण है। 2021 में ये बुक पब्लिश हुई है। और ये किसके लिए यूजफुल है, तो ये यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करा है CPCT, CC और ये सारी व्यापम वगैरह, और ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए रिलेटेड बुक है। तो अब इसमें हमको क्या मिलेगा, तो चैप्टर वाइज इसमें थ्योरी मिलेगी और उसके MCQs मिलेंगे। फिर इसके बाद हम आगे इस बुक में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका इंडेक्स देखते हैं। तो इंडेक्स कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे इंग्लिश में पूरा इन्होंने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया है। और इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस। तो ये सारा इन्होंने जो अपना इंडेक्स है वो टोटल 19 चैप्टर में यहाँ पर डिवाइडेड है। DBMS को यहाँ पर जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कराया है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा भी है कि हेल्पफुल फॉर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। ये काफ़ी लेंथी बुक है गाइस, और ये बहुत जब ज़्यादा ही डीप स्टडी हमको कंप्यूटर में करनी है, जैसे कि हम कोपा वगैरह का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी
यूजफुल बुक है। अगर हम चाहते हैं कि हमको एक ही बुक खरीदना है जो कि हमारे सारे एग्जाम्स को कवर करे, तो आप ये बुक लीजिए। और आप पर्सनली अगर वन टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाली बुक लीजिए, हरियंत। और अगर आप MPPSC और अदर एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स बनाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक परीक्षा मंथन है। और मेरा अगर सजेशन माना जाए तो ये तीनों बुक में सबसे बढ़िया जो बुक है वो परीक्षा मंथन ही है। 150 रुपीज़ की आप इसको परचेज़ करिए और सबसे बढ़िया है। ना तो इसमें ज़्यादा आपको मैटर देखने को मिलेगा, ना ही कम। जितनी हमको ज़रूरत है उतना सफिशिएंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी में हम अभी यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और ये इसका हिस्ट्री कंप्यूटर की, तो यहाँ पे सारी चित्र बना के इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन किए। पढ़ने में आपको इस किताब को काफ़ी मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं तो पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टोटल इसके पेज भी देख लेते हैं पहले। तो पीछे यहाँ पे कुछ 2-3 पेज इन्होंने ब्लैंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया अगर कुछ एडिशनल हमको लिखना है तो यहाँ पे 252 पेज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो परीक्षा मंथन से तो कम ही है। परीक्षा मंथन में हम देख रहे थे तो ये 264 पेजों में डिवाइड थी, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा था। ये साइज़ में बुक बड़ी है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये पेजेस हो गए। अभी इन्होंने एक एक जो चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है वो चित्र के द्वारा दिया है। पहले यहाँ पर चित्र प्रोवाइड कराया गया है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो एनालॉग कंप्यूटर का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर का चित्र दिया हुआ है और उसी के नीचे साथ में इन्होंने थ्योरी प्रोवाइड कराई है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं वो, और फिर ये माइक्रो कंप्यूटर और फ्लो चार्ट भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ठीक बुक है। फिर यहाँ पे मिनी कंप्यूटर कैसे होते थे और ये फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे साइज में, सभी के चित्र दिखाए गए हैं। तो चित्र देखने से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी में रह जाती हैं। वैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं गाइस। तो अबेकस वगैरह मतलब टोटल यहाँ पर चित्र के द्वारा चित्र फ्लो चार्ट का यूज बहुत किया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो बाइनरी डिजिट्स वगैरह होते हैं नंबर सिस्टम कंप्यूटर में, उसको भी यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हो उदाहरण, इसको कैसे लिखेंगे। और ये जैसे 289 की पावर 10, आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये 280 पावर नहीं है, ये 289 10, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे बाइनरी डिजिट्स में, तो वो यहाँ पे लिखने का पूरा तरीका इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। आगे इस बुक में बढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल बुक है ये। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको चैप्टर वाइज इसमें मिल जाएंगे और जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो टेबल फॉर्म में अलग से बताई हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। तो इस तरीके से आपको इसमें टोटल फैक्ट भी मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण तत्व भी हैं ये इतने सारे। फिर इसके बाद यहाँ से और जो MCQs हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। MCQs में वही एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने साथ में पेज के नीचे ही आंसर की प्रोवाइड कराई है, तो हमको पेज पलट के नहीं देखना है। लेकिन जो MCQs हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं कराया, डायरेक्ट आंसर की प्रोवाइड कराई है। तो MCQs काफ़ी भर भर के इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे 86 और भी आगे नहीं है। तो एक चैप्टर में 80 से 100 MCQs आपको मिल जाएंगे, डिपेंड करता है चैप्टर कितना बड़ा है। फिर यहाँ कंप्यूटर मेमोरी, तो वही तो काफ़ी सारा इसमें फ़्लो चार्ट बनाया है। इंग्लिश का इसमें काफ़ी यूज किया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अभी आपको दिक्कत जा सकती है। वैसे हालांकि इंग्लिश में भी ऐसे कोई भारी भरकम शब्दावली का यूज़ नहीं किया है। जो नॉर्मल जो लैंग्वेज इंग्लिश की जो नॉर्मल शब्दावली होती है उसी का यहाँ पे यूज किया गया है। तो बस यही है गाइस। तो आप देख लीजिए आपको इसमें से कौन सी बुक पसंद आई है। और रही बात इनके PDF की गाइस, तो इनके PDF बना पाना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी परीक्षा मंथन के PDF आपको मिल जाए। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको जितनी भी बुक हैं उनके PDF प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगी। कंप्यूटर में मैंने आपको बताया परीक्षा मंथन के PDF में प्रोवाइड आपको करवा दूँगी। तो गाइस वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हैं तो आप
इसका भी बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।